मुझे याद नहीं किस दिन से मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि सब ठीक है। शायद उस दिन से जब उसने पहली बार लेट आने पर बिना वजह सॉरी बोला था, या शायद तब जब उसके फोन की स्क्रीन मेरे सामने नीचे की तरफ रखी रहने लगी थी। पर मैं वो बंदा नहीं था जो शक करता, मैं वो था जो ट्रस्ट करता था। हम साथ थे पर परफेक्ट नहीं थे, और मुझे लगता था रियल रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसका नाम बोलने की जरूरत नहीं, इस कहानी में नाम से ज्यादा उसकी मौजूदगी मैटर करती है। वो हंसी जब रियल होती थी, वो आंखों का कांटेक्ट जब झूठ नहीं बोल रहा होता था, और वो रातों का आई एम जस्ट टायर्ड जो धीरे धीरे एक्सक्यूजेस बन गए। हम एक ही घर में रहते थे, पर कहीं ना कहीं मैं उसकी जिंदगी का बैकग्राउंड नॉइज बन चुका था। प्रेजेंट पर इन्वॉल्व नहीं, अवेलेबल पर चोजन नहीं। मैं सुबह उठता, काम पे जाता, रात को वापस आता, वो भी वही करती थी, बस उसके स्केड्यूल में गैप्स ज्यादा थे। कभी टीम डिनर, कभी क्लाइंट कॉल, कभी बस थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए। और मैं हर बार मान लेता था, क्योंकि प्यार में डाउट करना मुझे गंदा लगता था, और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट ना करना उससे भी ज्यादा। एक रात थी, खास नहीं, बस नॉर्मल सी। वो शावर में थी और उसका फोन बेड के कॉर्नर पर वाइब्रेट हुआ। मैं उस तरफ देखा भी नहीं होता अगर वाइब्रेशन रुक नहीं जाती, पर फोन फिर से हिला और फिर से। स्क्रीन लाइट अप हुई, सिर्फ एक लाइन दिखी, मिस यू, आज काफी याद आई। बस इतना, कोई नाम नहीं, कोई इमोजी नहीं, पर कॉन्टेक्स्ट पूरा था। मैं फ्रोजन था। फोन उठाने का मन नहीं था, पर आंखों को हटा भी नहीं पा रहा था। ये वो मोमेंट होता है जहां दिमाग नहीं, इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं, और मेरी इंस्टिंक्ट्स चीख रही थी, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने फोन वापस वहीं रखा जैसे था। जब वो बाथरूम से निकली, टॉवल बांधे हुए, कैजुअल सी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की। उस रात हम साथ सोए, पर नींद सिर्फ एक को आई। मैं छत को देखता रहा और सोचता रहा, अगर मैं गलत हूं तो, अगर मैं ओवरथिंक कर रहा हूं तो। पर एक सच होता है जो दिल जानता है, दिमाग उसे बाद में मानता है। अगला दिन नॉर्मल एक्ट करने में गया। मैं उसे वॉच कर रहा था, पर बिना स्टेयर किए, ऑब्जर्व कर रहा था बिना जज किए। और तब मुझे पैटर्न दिखने लगे। फोन हमेशा साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, और जब मैसेज आता वो थोड़ा साइड हो जाती, जैसे प्राइवेसी नहीं, सीक्रेसी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तुम किसी को पकड़ना चाहते हो तुम आवाज नहीं करते, तुम उन्हें कंफर्टेबल रहने देते हो। एक शाम उसने कहा वो लेट आएगी, बस थोड़ा काम ज्यादा है। मैंने सिर्फ हां बोला। रात के 10, 11, 12 मैं जागता रहा, उसके लिए नहीं, अपने लिए। 12:47 पर दरवाजा खुला। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, उसके कपड़ों पर दिन भर का काम नहीं था, उसकी आंखों में गिल्ट था जो वो छुपा नहीं पाई। उसने मुझे देखा, थोड़ा रुककर, फिर नॉर्मली बोली, सॉरी, लेट हो गया। मैं कुछ नहीं बोला। साइलेंस सबसे ज्यादा बोलता है जब सामने वाला झूठ बोल रहा होता है। वो मेरे पास आई, मुझे हग किया। उसका बॉडी लैंग्वेज अलग था, जैसे वो यहां हो पर कहीं और से आई हो। उस रात कुछ हुआ, ज्यादा डिटेल नहीं, बस इतना कहूंगा, वो पास थी पर कनेक्टेड नहीं, जैसे किसी और के बारे में सोच रही हो। और उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ इमोशनल नहीं रहा। पर मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच एक बार सामने आ जाए तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, और मैं अभी उस जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस रात के बाद मैंने एक अजीब चीज नोटिस की, वो ज्यादा स्वीट हो गई थी। गुड मॉर्निंग्स पहले से ज्यादा वार्म थे, हग्स थोड़े लंबा रुकने लगे थे, और तुम ठीक हो ना जैसे सवाल अचानक बढ़ गए थे। लोग समझते हैं गिल्ट हमेशा डिस्टेंस क्रिएट करता है, कभी कभी गिल्ट ओवर कॉम्पेंसेट करता है। मैं उस अटेंशन को एंजॉय करना चाहता था सच में, पर दिल के कोने में एक आवाज थी जो बोल रही थी, ये सब नेचुरल नहीं है। हम साथ बैठते थे पर बातें शैलो होती जा रही थी। वो मेरे जोक्स पर हंसती थी, पर आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं होती थी, जैसे वो परफॉर्म कर रही हो, फील नहीं कर रही। एक शाम हम काउच पर थे, लाइट्स डिम, टीवी बस बैकग्राउंड नॉइज। वो मेरे करीब आई, उसका हाथ मेरे हाथ पर, उंगलियों का वो स्लो मूवमेंट जो सिर्फ टच नहीं होता, इंटेंशन होता है। मैं कंफ्यूज था। इस क्लोजनेस में कंफर्ट कम और अर्जेंसी ज्यादा थी।
जैसे वो कुछ प्रूव करना चाहती हो या कुछ भुलाना। हम पास आए, किस हुई। मैं पूरा था, वो आधी। और जब चीजें आगे बढ़ने लगी, उसके बॉडी के रिएक्शंस कुछ और कह रहे थे, पर उसकी प्रेजेंस कहीं और थी। NSFW डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो, जब तुम किसी के साथ होते हो और फिर भी अकेला फील करो, तो वो इंटीमेसी नहीं होती। उसके बाद वो चुप हो गई, मेरे सीने पर सर रखकर, पर सांस तेज थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने तुरंत कहा, हाँ, बस थोड़ा टायर्ड हूं। वही लाइन, हर बार। अगली सुबह वो लेट उठी, फोन चेक किया और वॉशरूम में चली गई। मैं बेड पर बैठा रहा, उसके पिलो पर उसकी खुशबू थी, पर मुझे पहली बार वो फेमिलियर नहीं लगी। दिन बीतने लगे और मैं धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था। उसके प्लान्स में मैं डिफॉल्ट नहीं था, ऑप्शनल था। अगर कोई और कैंसिल करता तब मैं याद आता। एक दिन मैंने कैजुअली पूछ लिया, तुम आजकल ज्यादा बिजी हो गई हो, सब ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा, 1 सेकंड ज्यादा, फिर बोली, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। गैस लाइटिंग कब स्टार्ट होती है पता ही नहीं चलता, बस एक दिन तुम अपने ही सवालों पर डाउट करने लगते हो। मैंने सॉरी बोला, बिना गलती के। उस रात वो फिर लेट आई। इस बार परफ्यूम अलग था, सटल नहीं, फ्रेश। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। वो मेरे पास आई, बेड पर बैठी, मेरे गाल पर हाथ रखा। तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? उसने पूछा। यह सवाल अश्योरेंस के लिए नहीं होता, ये परमिशन के लिए होता है। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। और उस मोमेंट मैंने खुद को थोड़ा और खो दिया, क्योंकि जब तुम सच महसूस करते हुए भी चुप रहते हो, तुम बिट्रे सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं करते, तुम खुद को भी करते हो। उसके बाद सब और स्मूथ हो गया, स्मूथ इन अ डेंजरस वे। झूठ रिफाइन होने लगे, स्टोरीज डिटेल्ड होने लगी, और मैं उन्हें पकड़ने के बजाय अवॉइड करने लगा, क्योंकि सच का सामना करना मतलब डिसीजन लेना, और मैं अभी डिसीजन के लिए रेडी नहीं था। एक रात जब वो सो चुकी थी, उसका फोन बेड के एज पर था, स्क्रीन ऑफ, साइलेंट। मेरा हाथ वहां तक गया, फिर रुक गया। ये क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये कॉन्फर्मेशन का डर था। मैं नहीं चाहता था देखना, क्योंकि एक बार देख लिया तो वापस पहले जैसा कुछ नहीं होता। पर फोन खुद वाइब्रेट हुआ, स्क्रीन लाइट अप हुई, और इस बार नाम दिख गया। उस नाम को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, दर्द भी नहीं, बस क्लैरिटी आई। और क्लैरिटी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। उस नाम को देखकर मेरी सांस थोड़ी देर के लिए अटक गई। नाम सिंपल था, कोई निकनेम नहीं, कोई हार्ट इमोजी नहीं, बस एक आदमी का नाम। और शायद इसीलिए वो ज्यादा भारी लग रही थी। मैंने फोन नहीं उठाया, बस स्क्रीन को देखता रहा जब तक लाइट बंद नहीं हो गई। उस रात में सोया नहीं, और सुबह जब वो उठी, मैंने प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रिटेंडिंग थकाने वाला होता है, पर सच से कम दर्द देता है। शुरू में ब्रेकफास्ट के टाइम वो नॉर्मल थी, बातों में वही कैजुअल टोन, जैसे रात में उसका फोन किसी और के लिए जागा ही नहीं था। मैं उसे सुन रहा था, पर समझ नहीं रहा था। मेरा दिमाग सिर्फ एक जगह अटका हुआ था, कौन है वो? मैं जेलस नहीं था, मैं क्यूरियस भी नहीं था। मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो रियल है या नहीं। दिन के बीच मैंने उसे टेक्स्ट किया, नॉर्मल सा। लंच किया, रिप्लाई तुरंत आया, हमेशा की तरह। पर शाम को जब मैंने पूछा, आज लेट हो जाओगी, रिप्लाई आने में टाइम लगा। शायद नया था। पहले हमेशा प्लान्स फिक्स्ड होते थे, अब चीजें ओपन एंडेड थीं। वो रात भी लेट आई। इस बार उसके बालों में हल्की सी नमी थी, जैसे हाथ से बार बार फेरे गए हों। वो मेरे पास बैठी, उसका हाथ मेरे कंधे पर। मुझे लगता है हम थोड़े डिस्टेंस पे हैं, उसने कहा। इंटरेस्टिंग होता है जब डिस्टेंस क्रिएट करने वाला ही उसका ब्लेम भी दूसरे पर डाल देता है। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मेरी तरफ देखा जैसे रिएक्शन का वेट कर रही हो। मेरा मतलब, तुम आजकल कुछ बोलते ही नहीं, मैंने धीरे से कहा। तुम बोलने का मौका ही नहीं छोड़ती। उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए इरिटेशन आई, फिर गिल्ट, फिर कंट्रोल। तुम मुझे डाउट कर रहे हो? उसने पूछा। यह सवाल फिर से। मैंने सिर्फ कहा, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो खड़ी हो गई, रूम में चलने लगी। तुम्हें पता है ना, मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। हर चीज का मतलब कुछ और नहीं होता। ये वो फेज होता है जहां सच और झूठ का बॉर्डर ब्लर हो जाता है, और जो सुन रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। उस रात हम फिर पास आए,
इस बार इनिशिएटिव उसका था। टच ज्यादा इंटेंशनल था, जैसे वो मुझे याद दिलाना चाहती हो तुम यहां हो। मैं भी था, पर पूरा नहीं। हम क्लोज हुए, पर जब सब खत्म हुआ उसने आंखें बंद रखीं और मैंने एक और बात समझ ली। ये सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये इमोशनल शिफ्ट था। अगली सुबह मैंने एक डिसीजन लिया, छोटा सा। मैंने उससे क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया। नो एक्सप्लेनेशंस, नो रीअश्योरेंस सीकिंग, नो चेकिंग, बस ऑब्जर्व। और जब तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो सामने वाले का मास्क धीरे धीरे गिरने लगता है। वो रेस्टलेस होने लगी, मुझे प्रोवोक करने लगी, कभी जानबूझकर लेट, कभी फोन मेरे सामने यूज करना, कभी कैजुअली किसी और का नाम मेंशन कर देना, जैसे देखना चाहती हो कब टूटेगा। पर मैं टूट नहीं रहा था, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था। एक शाम वो बोली, कल मैं बाहर जा रही हूं, लेट हो जाएगा। मैंने सिर्फ कहा ओके। उसने रुक कर मुझे देखा, कुछ पूछोगे नहीं? मैंने कहा तुम बता देती तो पूछता। वो चुप हो गई। उस रात वो नहीं आई, मैसेज भी नहीं। सुबह 6 बजे आई, मेकअप थोड़ा स्मज्ड, दुपट्टा ठीक से सेट नहीं और आंखों में वही गिल्ट जो अब मुझे चुपता नहीं था। वो बेड पर बैठ गई मेरे पास। हम बात कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने हाँ बोला। उसने कहा मैं कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज लोग बाउंड्रीज तोड़ते हैं पर डिसीजंस भी लेते हैं। उसने कहा मैं किसी और से बात कर रही हूं, सिर्फ बात। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने आगे कहा पर मतलब कुछ नहीं है। मैंने धीरे से पूछा तुम उसके पास क्यों थी? वो चुप हो गई और उस साइलेंस में सब कुछ क्लियर हो गया। उसके चुप रहने का जवाब मुझे मिल चुका था। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते, उनके लिए साइलेंस काफी होता है। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो तब आता है जब झूठ और सच एक ही जगह तक आ जाते हैं। तुम गुस्सा नहीं हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने ऑनेस्टली सोचा, फिर बोला नहीं। और वो सच था। गुस्सा तब आता है जब तुम्हें लगता है कुछ बचा है। मुझे लग रहा था ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो बात करना चाहती थी, एक्सप्लेन करना चाहती थी, नैरेटिव अपने हाथ में रखना चाहती थी। उसने कहा मैं उससे प्लान करके नहीं मिली थी। फिर रुककर बोली शुरू में पार्शियल ट्रूथ्स झूठ से ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसने कहा मैं लोनली फील कर रही थी, जैसे लोनलीनेस परमिशन होती हो। मैं चुप रहा। उसने कहा तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। ये लाइन मुझे चुभी, पर मैं रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये लाइन अक्सर वो लोग बोलते हैं जो खुद इमोशनली कहीं और इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने कहा। प्यार के साथ एक्शन नहीं होता तो वो सिर्फ साउंड बन जाता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उंगलियों का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, जैसे पकड़ के रखना चाहती हो या शायद खोना नहीं चाहती हो। पर उस पकड़ में चॉइस नहीं थी, सिर्फ डर था। मैंने धीरे से कहा तुम कंफ्यूज नहीं हो। उसने मेरी तरफ देखा। तुम डिसाइड कर चुकी हो, बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसकी आंखें भर आईं। वो रोने लगी। ये वो मोमेंट होता है जहां अक्सर लोग पिघल जाते हैं, पर मैं नहीं पिघला। मैं उसके आंसुओं के पीछे वो रातों का झूठ देख पा रहा था, वो फोन के वाइब्रेशंस, वो लेट रिटर्न्स, ब्लैक मोमेंट्स जहां मैं प्रेजेंट था पर प्रायोरिटी नहीं। मैं उसे छोड़ दूंगी, उसने कहा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम जो उसने मुझे कभी नहीं दिया। मैंने पूछा अगर मैं ना पकड़ता तो? वो चुप हो गई और फिर बोली शायद मैं बताती, शायद। मैं खड़ा हो गया, रूम में चलने लगा। पहली बार मुझे लगा ये घर अब घर नहीं रहा। ये सिर्फ एक जगह है जहां हम दोनों अपनी अपनी कहानियां ला रहे हैं। उस रात हम अलग सोए, सेम बेड, पर बीच में खाली जगह। उसकी तरफ से टच आया, हल्का सा, जैसे चेक कर रही हो अभी भी हो। मैं नहीं हिला। सुबह उसने कहा तुम मुझे छोड़ दोगे? यह सवाल भी उसके लिए था, मेरे लिए नहीं। मैंने कहा मुझे खुद से झूठ नहीं बोलना। उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। ज्यादा ऑफिस, ज्यादा वॉक्स, ज्यादा खामोशी। वो नोटिस कर रही थी और नर्वस हो रही थी। कभी प्यार ज्यादा दिखाना, कभी फ्यूचर की बातें, कभी प्लान्स, सब एक साथ। पर जब तुम किसी को खोना शुरू कर देते हो तो उनका सडन एफर्ट लेट होता है। एक शाम उसका मैसेज आया, मैं उससे मिलना बंद कर रही हूं। मैंने रिप्लाई नहीं किया। 2 घंटे बाद तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैंने सिर्फ लिखा मुझे वक्त चाहिए।
वो वक्त जो मैंने पहले मांगा था और तब मुझे नहीं मिला। उस रात वो घर आई, शांत थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सर्टेनिटी नहीं थी, सिर्फ फेयर था। और मुझे समझ आ गया, मैं चॉइस नहीं हूं, मैं सेफ्टी हूं। सेफ्टी बनना, ये सबसे दर्दनाक रियलाइजेशन होती है, क्योंकि सेफ्टी को लोग संभाल के रखते हैं पर चूज नहीं करते। उस रात मैं ज्यादा बात नहीं की। वो भी समझ गई थी कि वर्ड्स अब काम नहीं कर रहे। हम दोनों एक ही रूम में थे, पर जैसे अलग अलग वक्त में जी रहे हों। मैं उसे देखता था और मुझे उस वर्जन की याद आती थी जो पहले हुआ करती थी। वो जो बिना प्लान के हंसती थी, जो मेरे साथ साइलेंस में भी कंफर्टेबल थी। ये वाली, ये कैलकुलेटेड थी। हर टच का इंटेंशन था, हर बात का मोटिव। अगला दिन संडे था। उसने सजेस्ट किया हम बाहर चलें, कॉफी, वॉक, जैसे पहले। मैं मान गया। कैफे में वो मेरे सामने बैठी। टेबल के नीचे उसका पांव मेरे पांव से लगा, जैसे कनेक्शन रिमाइंड कर रही हो। मुझे पता है मैंने गलत किया, उसने कहा, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने कॉफी का सिप लिया और पूछा, तुम उसे छोड़ रही हो या बस पॉज कर रही हो? उसने सीधा जवाब नहीं दिया। यही जवाब था। उसने कहा, तुम इतने काम कैसे हो? लोग काम तब होते हैं जब डिसीजन हो चुका होता है, बस अनाउंस नहीं हुआ होता। मैंने कहा, मैं थक गया हूं। ये थकान फिजिकल नहीं होती, ये वो होती है जो रोज खुद को समझाते समझाते आ जाती है। घर लौटकर मैंने अपनी कबर्ड खोली, कपड़े निकाले, फोल्ड किए। वो चुपचाप देख रही थी। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं स्पेस ले रहा हूं, मैंने कहा। वही शब्द, बस इस बार मेरी तरफ से। उसकी सांस तेज हो गई। तुम जा रहे हो? मैं रुका, फिर बोला, मैं खुद के पास जा रहा हूं। उस रात कुछ नहीं हुआ, ना आर्ग्यूमेंट्स, ना ड्रामा, बस साइलेंस। सुबह मैं रेडी हुआ, बैग उठाया। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखें लाल पर आवाज स्टेडी। अगर मैं सब ठीक कर दूं तो? उसने पूछा। मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर कहा, तुम सब ठीक तब करती जब तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारी चॉइस हूं। ये बात उसे तोड़ गई, पर मुझे हल्का कर गई। मैं बाहर निकला, लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजा बंद हुआ, और उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, मैं रो नहीं रहा हूं। दर्द था, पर रिग्रेट नहीं। मैं कुछ दिन दोस्त के घर रहा, फिर अपना अलग स्पेस लिया। वो मैसेजेस भेजती रही, कभी प्यार, कभी गिल्ट, कभी यादें। मैं रिप्लाई नहीं करता था। इग्नोर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं स्ट्रांग बनना चाहता था, इसलिए किया क्योंकि मैं वीक नहीं रहना चाहता था। एक रात उसका लास्ट मैसेज आया, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं स्क्रीन देखता रहा, फिर फोन साइड में रख दिया। क्योंकि कुछ लोग इंतजार इसलिए नहीं करते कि वो तुम्हें चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और मैं ऑप्शन बनना छोड़ चुका था। नया घर शुरू में खाली लगता है, सिर्फ जगह नहीं, आवाज भी। सुबह उठकर कॉफी बनाना और रियलाइज करना कि किसी और के लिए कप नहीं निकालना, फोन चेक करना और याद आना कि किसी का गुड मॉर्निंग पेंडिंग नहीं है। ये लोनलीनेस नहीं होती, ये डिटॉक्स होता है। शुरू के कुछ दिन मैं बस रूटीन पे जिंदा रहा, ऑफिस, जिम, रात को थोड़ा वॉक। मैं खुद से बात नहीं करता था, बस चलता रहता था, क्योंकि जब तुम रुकते हो तो यादें बैठ जाती हैं। कभी कभी उसकी याद आती थी, पर उस वर्जन की नहीं जो आखिरी दिनों में थी, उस वर्जन की जो पहले हुआ करती थी। और फिर मुझे खुद पर गुस्सा आता था, क्योंकि वो वर्जन अब सिर्फ मेमोरी थी, रियलिटी नहीं। एक शाम मैं ग्रोसरी स्टोर में था, रैंडम सा, और तब मैंने उसे देखा दूर से। वो किसी के साथ थी, हंस रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरे साथ हंसा करती थी। मेरा दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़का, पुरानी आदत। पर फिर शांत हो गया, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ ये सीन मैं पहले भी देख चुका हूं, बस तब मुझे पता नहीं था। वो मुझे नहीं दिखी और मैं भी सामने नहीं गया। कुछ एनकाउंटर्स क्लोजर के लिए नहीं होते, वो सिर्फ टेस्ट होते हैं कि अभी भी असर है या नहीं। और मुझे जवाब मिल गया। रात को उसका एक मैसेज आया, सिंपल सा, होप यूर ओके। मैं काफी देर तक स्क्रीन देखता रहा, फिर लिखा और डिलीट कर दिया। कुछ रिप्लाई सिर्फ दूसरे को सुकून देते हैं, तुम्हें नहीं। उसके बाद मैसेजेस बंद हो गए। टाइम गुजरता रहा,
और धीरे धीरे मैं खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगा। मैं फिर से हंसने लगा, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। मैंने सीखा कि हर रिलेशनशिप का एंड लाउड नहीं होता, कुछ बस धीरे से खत्म हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें हर कहानी में विलन या हीरो बनना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सर्वाइवर बनना काफी होता है। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ मैंने उसे माफ कर दिया है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने डिजर्व किया, इसलिए क्योंकि मैं चैन डिजर्व करता था। और उस दिन के बाद मैं उसे याद तो करता हूं, पर मिस नहीं। डिफरेंस होता है। मिस करना मतलब वापस जाना चाहना, याद करना बस एक्सेप्ट करना होता है। और मैं एक्सेप्ट कर चुका था। कुछ चीजें लाउड क्लोजर नहीं मांगती, बस साइलेंस के साथ खत्म हो जाती हैं। टाइम के साथ मुझे यह समझ आया कि मैं स्ट्रांग इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं टूट के बिखरा नहीं। मैं स्ट्रांग इसलिए बना क्योंकि मैं रुक गया था। मैं भागा नहीं, मैं बदला नहीं, मैं एक्सप्लेन करने नहीं गया, मैं बस निकल गया। कभी कभी रात को जब शहर शांत होता है, मैं बैल्कनी में खड़ा होता हूं। नीचे ट्रैफिक की हल्की सी आवाज, ऊपर स्काई में कुछ स्टार्स, और मुझे याद आता है कैसे मैं पहले हर रात किसी और के मूड पर डिपेंडेंट होता था। उसका रिप्लाई, उसका टोन, उसकी अवेलेबिलिटी। आज मेरा मूड मेरा खुद का है। उसके बारे में सोचता हूं तो एक अजीब सी क्लैरिटी आती है, जैसे कोई पुरानी मूवी जो एक टाइम पे फेवरेट थी पर अब दोबारा देखने का मन नहीं करता। मैं समझ गया हूं कि बिट्रेयल सिर्फ चीटिंग नहीं होता। बिट्रेयल होता है जब कोई तुम्हारी लॉयल्टी का यूज करता है, तुम्हें ऑप्शन बना देता है जब तुमने उसे प्रायोरिटी बनाया होता है। उसने शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि मैं चुप रह के भी निकल जाऊंगा। लोग अक्सर समझते हैं जो ज्यादा प्यार करता है वो हमेशा रुक जाता है। गलत। कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला ही सबसे पहले छोड़ देता है। इसलिए नहीं क्योंकि प्यार कम हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जग गया। आखिरी बार उसकी प्रोफाइल मैंने महीनों पहले देखी थी। अब क्यूरियोसिटी भी नहीं बची, क्योंकि जब तुम हील हो जाते हो ना, तुम्हें अपडेट्स नहीं चाहिए होती, तुम्हें बस स्पेस चाहिए होता है और शांति। आज मैं किसी के साथ हूं या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हूं भी तो मैं अपने आप को खोना नहीं पड़ेगा। मैं अब रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करता और ग्रीन फ्लैग्स को डाउट नहीं करता। मैंने सीख लिया है जो तुम्हें कंफ्यूजन दे वो प्यार नहीं होता, जो तुम्हें इनसिक्योर रखे वो चॉइस होता है। और मैं चॉइस बनना डिजर्व नहीं करता। अगर वो कभी पूछेगी तुमने बिना कुछ बोले कैसे छोड़ दिया, तो जवाब सिंपल होगा, क्योंकि मैं थक गया था और मुझे खुद से मिलना था। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, और जब लेसन समझ आ जाए तो उन्हें रिपीट नहीं करते। मैं आगे बढ़ चुका हूं, बिना शोर, बिना ड्रामा, बस एक सीधा सा वॉक अवे। और पहली बार मैं खुद के साथ हूं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो शायद कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। शायद तुमने भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया होगा, और शायद तुमने भी ये सीखा होगा कि हर प्यार लौट कर नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, और जब लेसन समझ आ जाए तो उन्हें साथ ले जाना जरूरी नहीं होता। अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें रोज खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो याद रखना, जो तुम्हें कंफ्यूज करे वो प्यार नहीं होता। कभी कभी सबसे स्ट्रांग मूव लड़ाई करना नहीं होता, बस चुपचाप निकल जाना होता है, अपनी इज्जत के साथ, अपनी शांति के लिए। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं टच कर गई हो तो कमेंट्स में बस लिख दो, मैं समझ सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक